उनके हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लोगों को कॉल की थी, हमें काफ़ी मज़ा आया। एटीएम के लिए और चेक बुक्स के लिए दोनों के लिए हमने लोगों को मार्क्स भी हमने मेंशन करने थे। और अब हमारा लंच होती हूँ या बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ, मुझे देखा वो कहती है आप काफ़ी एंजॉय कर रही है। फिर मैं बैंक में लाइट गई थी, लेकिन इनका जनरेटर था जिसमें बहुत ज़्यादा शोर, लेकिन वापस आके मेरी बैटरी हो जाती है डेड। मैंने इसे पहनना था और ये जल चुका हुआ है। संभलता नहीं है दिल। जैबिडोल एक बैंक 10 और ऊपर 2 है गाय चीज़ी खा लो। मुझे का फील आ गया था और अब मेरा दिल कर रहा था मैं बहुत बोर हो रहे हैं, लेकिन मेरी संदूक पे पड़ी इसकी ऐसे करिए आप अपने मैं अपना कोई बात नहीं, हमें इजाज़त नहीं होती है। हमारी गलती क्या है, हमारा तो फिक्र है, हमें भी बैंक में क्या हमें तरफ से काम करना है। कॉल किया आगे फिर मैंने कहा फिर चेकबुक फिर आगे फिर मुझे कहते हैं मैंने सप्लाई नहीं की हुई, उल्टा मेरे पे मुझे डांटने लगे कि आप मुझे कॉल करी मैंने सप्लाई नहीं की हुई। अब हमने अगेन कॉल किए देखे क्या बनता है इसका नंबर गलत लिखा हुआ था, इसलिए हमने सर को दे दिया। सर भी चेक करेंगे और बताएंगे कि हम लोगों ने क्या करना है इसका। अंकल तो हमने ज़्यादा डांट खा दी है। अब फैमिली में कवर बात कर रही हैं, आपका ना ATM आ गया हुआ है तो आप आके रिसीव कर लें। ओके थैंक यू मैम, अल्लाह। फाइनली उन्होंने अटेंड कर दिया, उन्होंने कहा वो 1-2 दिन में आकर रिसीव कर लेंगी। चलो मेरा एक तो पास हुआ। मैंने जिनसे बात की ना उनका नाम भी कवल है और मेरी टीचर है उनका नाम भी कवल है। उनकी ना आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे मेरी टीचर की होती है। मुझे लगा शायद मेरी मैम ही है, तो मैं उनको पूछने लगी थी कि मैम आप हैं? फिर मैंने कहा नहीं यार बैंक में बैठे बैंक की कॉल अगर वो ना हुई तो। ये ATM कार्ड है, जब मैंने इनको कॉल की थी दोनों ने सेम ही आंसर दिया 2-3 दिन तक आके लेंगे। हमने कॉल की जब उन पर डांट खाया था, हमने चला हमने नंबर ही गलत लिखा था और फ्रेंड ने मैं ठीक नंबर दिया, हमने बात की और उन्होंने कहा वो आज ही आकर रिसीव कर लेंगे। बचत होगी हमारी। बैंकर बन के हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लोगों को कॉल की थी, हमें काफ़ी मज़ा आया। ATM के लिए और चेक बुक्स के लिए दोनों के लिए हमने लोगों को कॉल की थी। सर ने हमें कहा था कि आपने डेट एंड टाइम भी मेंशन करना है, उसके अलावा आपने रिमार्क्स भी मेंशन करने, जो मैंने कहा रिमार्क्स भी हमने मेंशन करने थे। और अब हमारा लंच टाइम हो गया था, खाने के लिए हम लोग वापस ऊपर आ गए थे। और आज मैंने मंगवाई थी बिरयानी, ये कराची बिरयानी है और ये बहुत जमी होती है। तो मैं फ्री होती हूँ या बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ तो मैं ऐसे बैठ के पेज जो वेस्ट होते हैं उनको फाड़ती रहती है। हम स्कूल में नहीं करते पेज फाड़ ले बाद में फूके मार के फेंकी। अब मैं स्कूल में नहीं हुई इसलिए मुझे मजबूरन इनको डस्टबिन में ही फेंकना पड़ेगा। हमने मुझे देखा वो कहती है आप काफ़ी एंजॉय कर रही है, फिर मुझे और पेजेस दिए, कहती है ये भी वेस्ट आप ये भी फाड़ लो और इनको फेंक दो। शेडिंग ऐसा कुछ नहीं था। गर्मियाँ शुरू हो गई फिर लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। फर्स्ट टाइम आज बैंक में लाइट गई थी, लेकिन इनका जनरेटर था जिसमें बहुत ज़्यादा शोर मचाया, मेरा बहुत सर दर्द हुआ था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे घर वापस जाना लगता है क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर तो आप कुछ देख ही नहीं सकते, कोई विंडो ही नहीं है, बस द्वारों में टकरे मारो। हम लोगों ने की अपने कस्टमर से कॉल और उनको हमने बताया कि आपकी चेक बुक्स आ गई और आके ले ले। कुछ कस्टमर ने मेरे डांटा क्योंकि हमने गलत कॉल भी कर दी थी और कुछ ने बहुत प्यार से बात की, तो मुझे काफ़ी मज़ा किया। मैंने फ़ोन घुमाए, इतना फ़न किया। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वापस जब घर आई हूँ तब लगा पता है मुझे कि बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने अपने बाल भी कैच कर लिया मैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आपको मेरे फेस पे पता चल रहा होगा। तो भी गर्मियाँ आ गई हैं। हमारे फीफन गोले शोले खाएँ, स्विमिंग पूल जाएँ, नहाएँ, मज़े उड़ाएँ होने लगी। और अब जाके मैं घर पहुँची, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ काम कर करके। इतना काम करने से नहीं थकी, वापस घर आने पर थक गई क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पे तो इतना टेम्परेचर मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि वहाँ AC चल रहे थे, ठीक था। हम लोगों ने कुछ इतना खास काम नहीं किया, आपको पता ही है, हमने कॉलिंग शॉलिंग की थी और फुल एंजॉय किया था। लेकिन वापस आके मेरी बैटरी हो जाती है डेड, मेरे मोबाइल की भी डेड है और मेरी भी डेड है। और सुबह जैसे आपने देखा कि पापा मुझे लेने नहीं आए थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने सर को भी कॉल कर दी कि सर मैं लेट हो जाऊँगी, मैंने आप ही को भी कॉल कर दी कि आप ही मैं लेट हो जाऊँगी। और मैं सिर्फ लेट हुई आज 5 मिनट, मैं 9:05 पे पहुंची थी, उससे मैं लेट नहीं हुआ। आप मुझे कहते फिर आपने इतना सा लेट होना था। मैंने कहा जी मैंने 1 मिनट भी लेट तो लेट होना है और मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहती थी मुझे फिर डांटे, इसलिए मैंने कहा मैं डांट से बचने के लिए आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि मैं लेट हो सकती हूँ। वो कहती नहीं 9:15 तक आप लोग आ सकते हैं। मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं इतनी स्ट्रेसफुल हो गई थी कि मैंने जूता चेंज करना था, जो मैंने शूज़ निकाले थे मैंने वो पहन के जाने थे, लेकिन उस चक्कर में मैंने मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैं इतनी परेशान हो गई और फिर मुझे जो सामने दिखी मैंने वो पहन ली, लेकिन शुक्र है वो भी मैच हो गई थी तो मेरा काम चल गया है। मुझे दुपट्टे के अंदर लेनी थी ऐसी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स, पर अभी इस टाइम कोई ऊपर है नहीं जो मेरा दुपट्टा पकड़े, इसलिए मैं खुद ही अकेली लगी हूँ संभालने। पर ये मेरे से कहते हैं ना संभलता नहीं है दिल, मेरे से दिल की जगह दुपट्टा नहीं संभल रहा। और कोई बात नहीं, नहीं आ रही अच्छी, चलो कोई बात नहीं।
हम अच्छे हैं, हमारी जैसी भी आज अच्छी लगती है। अब हम निकल रहे हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अभी पेट पूजा कीजिए। वहाँ मेरा खाने को दिल नहीं करता है, इसलिए मैं घर आ गया आराम से अपना खाना खाती हूँ और इंजॉय करती हूँ। और आज मम्मा ने बनाया हुआ है मज़ेदार सा खाना, जो कि आप देख सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है और मैं बता भी नहीं रही क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले मुझे बैंक की जॉब बहुत बोरिंग लग रही थी, लेकिन मुझे अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है काम करते हुए और मैं बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ काम करते हुए। साल हो गया, बस बहुत हो गया। अब हम करेंगे अपने कपड़े चेंज, अपने पिन्स वगैरह रिमूव और फ्रेश होंगे, फेस वॉश करेंगे। चलो भाई, अब बहुत हो गया। अब हम रखेंगे ड्रेस को पीछे। अच्छा, जो मैं ड्रेस पहन रही थी मैं उसको पीछे रखती हूँ और जो मैंने पहन नहीं होते हैं उनको मैं आगे रखती हूँ लाइन बाय। ये मेरा सर्जरी का था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये आज सिक्स का। और ये अभी मैंने पहने नहीं है। और ये जो मेरा ड्रेस है इतना प्यारा सा, ये कश्यप भाभी ने जला दिया है यहाँ से और अभी तक मैंने इसको पहना भी नहीं था। ये मेरा सेकंड टाइम मैंने इसे पहनना था और ये जल चुका हुआ है और इसलिए अब मैं इसे पहन नहीं सकती। अभी मेरे लिए ज़ाया है। अब मैं देखूँगी, दर्जी को दूँगी, देखती हूँ वो कटिंग शटिंग करके कुछ कर सकता है, नहीं तो फिर इसका पोचा पाची। और फिर से इसका हो ही नहीं सकता। पूरा दिन कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी आज रात हो गई है ना। और मैंने हैप्पी कहती कि आप मेरे से बाहर चले। उन्होंने बेकरी से कुछ चीज़ें लेके आनी थी और बड़ी ईद आने लगी है, फिर अब आपको गलियों में गायें, ऊँट, बकरे जगह जगह नजर आने वाले हैं। तो मैं चलते वक्त मुझे मेरा और मैंने हैप्पी का फाया बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो भी शूट कर लिया। ये कहाँ पे अड़के मेरा नेल टूट गया और मैं फिर देख रही थी कि हाय बेकरी पहुँच गई थी और ये हमारे घर से भी कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये ना आपको मैं ओवरव्यू दिखाई थी क्योंकि इन्होंने फिर मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना दिए थे जिसमें आप इजीली हर चीज़ देख सकते हैं। काउंटर पे जाकर लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब आप खुद ही जाएं, जो चाहिए ले लें। क्या भी है अभी ये बिस्किट ले लो। कौन सा लेना? हिजाबी डॉल, ये एग है। सिर्फ हिजाबी डॉल, एक तरफ बैंक 10 और ऊपर 2 एग। हमने बस ले लिया। बेकरी की ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, इसलिए हम एक दूसरी बेकरी पे चले गए और मेरा नहीं रोड पर टूट रहा है। है चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ गाय चीज़ी खा लो। आ गए हैं, वेलकम बैक टू होम। नेक्स्ट डे यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि मेरी ना बीएम के रूम में एंटर हुए एक वीडियो शूट कर दो, लेकिन यहाँ पे मैम आ जाती हैं और मेरी वीडियो खराब हो गई थी। तो कहा चलो कोई बात नहीं, तो मेरी अगेन शूट कर दो। और इसने शूट स्टार्ट कर दिया, मुझे बताया ही नहीं। जब मैं बहुत ज़्यादा आगे गई तो कहती मैंने स्टार्ट नहीं किया। इस वजह से मुझे बार बार रीटेक लेना पड़ा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं कहती जल्दी फिर मेरे पास वीडियो शूट कर दो, फिर पहले कोई आए। फिर बात है बीएम की चेयर है और शाम में बैठते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इस चेयर का मतलब है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, जो कि मेरी बस की बात अभी बिल्कुल नहीं है। जो बीएम है ना वो बहुत अच्छे हैं और उनकी चेयर पे बैठ के ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्यों इतना डर लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, जबकि वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो बिल्कुल मना नहीं करते हैं। यहाँ पे अब मैं ऐसे प्रिवेंट करी जैसे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बीएम हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बीएम नहीं हूँ, बस मैं उनके रूम में आके बैठी हुई हूँ। बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं। चेयर पे बैठ के ना पता नहीं क्यों एक बहुत मजे का फील आ गया था और अब मेरा दिल कर रहा था मैं भी इतनी मेहनत करूँ और इस चेयर को अपने काबिल। अभी ये चेयर मेरी नहीं थी, मुझे बैठ के इतना मजा आया, जब ये मेरी होगी तो फिर कितना मजा। स्टाफ की मीटिंग थी तो सारा स्टाफ यहाँ पे जा चुके हैं, मैं अकेले पूरे रूम में बैठी हुई हूँ और ये बीएम का रूम है, मतलब कि ब्रांच मैनेजर का रूम है। उनकी जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी ना वो ये विंडो है कि आप आराम से बाहर देखें और बाहर का व्यू एंजॉय करें। नहीं तो जहाँ पर मैं बैठी होती हूँ वहाँ पर सिर्फ दीवारें हैं और मेरे लिए कहते मैं दोबारा में टकरे मारूँ। उनके रूम की एक अलग ही वाइब है, अपनी चेयर, अपना एसी, अपना कंप्यूटर, इवन के प्रिंटर भी, और सबसे मज़े की चीज़ इस विंडो से बाहर देखे तो पार्क है और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। फीट के पास कोई विंडो नहीं है, इनके रूम में सबसे अच्छी मुझे विंडो लगती है। चल रहा लाइट चली गई और इतना जनरेटर का शोर खाया। और आज भी लोग मीटिंग में गए हैं, इसलिए मैम ने मुझे कहा कि आप कंप्यूटर संभालें और इनका स्टाफ मीटिंग में गया, इसलिए मैम ने कहा कि बाप बायोमेट्रिक करें, इसलिए मैं कंप्यूटर सेक्शन में बैठी हूँ। अब जो आएंगे उनकी बायोमेट्रिक मैंने करनी है, मज़ा आने वाला है। बैठे बैठे एकदम मेरी फिजी नज़र संदूक पे पड़ी, इसके अंदर चेक बुक्स आती हैं, देखिए कितनी संभाल के रखी जाती हैं। यहाँ पे कोई आई नहीं तो बोल गया तो बोल गया। हेलो हेलो, नहीं आप ही नहीं हुआ। 10 पत्ते तोड़ेंगे, एक पत्ता कच्चा, हींग का बच्चा। मुझे नींद आ रही।
मुझे थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, बहुत बोर हो रहे हैं। आगे पीछे छापी वगैरह होते हैं, फिर इतने कस्टमर्स आते हैं और आज हमारी दफ़ा कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। बिल की वजह मेरे सारा हाथ मुश्किल से पीना है बस। असल में मैं क्या पिछली दफ़ा कहते असल लेके आ, हाँ मैं लेके आना थे, फिर उस दिन साहब कहते ले आया कर, सही है। ये फिर बाकी गुम जाए तो फिर बड़ी मुश्किल बनता है, हाँ जी सही है। बड़े धक्के खाने पैंदे हैं। हाँ जी, आपका फ़ोन नंबर? बस जी मेरा फ़ोन नंबर तो कोई नहीं, मैं कारपोरेशन बुला दूँ मैं ऐसे। फ़ोन नंबर नहीं है आपके पास? नहीं ना जी, वहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि पास फ़ोन नंबर नहीं है। मेरा बेटा फाटक वाली की चेरी बिजली है। हाँ जी, असल में ना यहाँ पे फ़ोन नंबर साथ चाहिए होता है। बाय बाय। मैं अगली दफ़ा आऊँगा तो मैं कल ले आऊँगा, परसों दे दूँगा आपको, मैं इधर ही काम करता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, इसका अगर फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे तो ये सिस्टम चलेगा नहीं और ये होगा नहीं, मसला ये है, वरना हमें कोई मसला ये नहीं फिर है। ऐसे करिए आप अपने धीरे, मैं अपना कोई बात नहीं, हमें इजाज़त नहीं होती है। एक दो मिनट के हिसाब से ले लेते हैं, ये कौन सी बात है बाजी, हम आपके पास रोज आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ठीक बात है, कोई मसला नहीं है। मैं रोज आता हूँ मैं 30 साल गवर्नमेंट नौकरी की थी, पक्का मुलाजिम हूँ, कारपोरेशन मुलाजिम। मैं बच्चे लगाए, अंगूठा लगाए अपना। बच्चे में सारे पढ़ाए हैं। माशाल्लाह। मेरा बेटा फाटक वाली कचहरी वकील, वो तो बल्कि वो कार्ड देता, मैं कहा यार सीधे हाथ का अंगूठा लगाए हैं आप पे। जो इधर लगाया हाँ जी, ये इधर लगाया, ये लगा दो आराम से। उठाए एक मिनट उठाए, एक मिनट रुको। दूसरे हाथ का अंगूठा लगाए। ये? हाँ जी, ये लगाए। ये वाला लगा दो? हाँ, ये वाला लगा दो। एक मिनट उठाए, एक मिनट। हो गया। गला खराब, मैं घर गया तो ठंडा पानी पी बैठा है, नींबू वाला। वहाँ पर ऐसा प्रिंट लेके आ जल्दी। मैंने चेक, हाँ चेक बुला हाँ जी, चेक आपके पास मैंने आपको दे दिया, आईडी कार्ड भी मैंने आपको दे दिया ना आपको। हाँ जी हाँ जी, बस ठीक है। एक मिनट। ये ले आपका बायोमेट्रिक। इसका क्या करना है? ये अब आप नीचे जाके उनको दे दें और साथ में चेक दे दें, आपको चेक आपको वो कर देंगे। नहीं ये उनको दे देना। हाँ जी, ये उनको दे देना, वो ये देखेंगे तो ये कर देंगे। ये मेरा इरादा था, ये मैं तस्वीर बुलवा देता, इसकी ला के तो रख देता। मैं आपको एक और पेन दे देती हाँ हाँ दे दो। हूँ, आप पहले अपना तो मैं 2 दे देती हूँ आपको, लेकिन जब अगली बार आएंगे तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये हर बार दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, चलो ठीक है बाजी, एक सेकंड साहब भी हो जाता है बाजी, मिनट ही कम कर देती है। ये तो बहुत मुश्किल है, घंटा लग जाता है। ID कार्ड ये है वहाँ तो उस वक्त में कैश हो जाता है। कहाँ पे? निजाम बैंक हो गया, अच्छा, बाकी बैंक हो गया। सर वो क्या अभी बैंक हो गया। तरीकाकार वैसे ही सही है, इस तरह और नहीं इतना टाइम नहीं होता किसी को ले आएगा, दुनिया तो फ्रॉड ही बड़ी कर रहे हैं। और नहीं जैसे आप आगे आपका अकाउंट नहीं था। फ़ोन नंबर बताएं अपना। 03 हम लगाएं अपना, ऐसे लगाएं। हो गया रमन, हो गया। वो सारा सबके पास सामने आपका प्रिंट आएगा। हमारी गलती क्या है, हम आते तो फिर हमें भी बैंक में गया, हमें तो वैसे काम करना है। आगे सर आए थे और इनका ना अपना अकाउंट नहीं था, इनके भाई का था, और आगे कहते हैं मुझे इसमें से ना कैश में करवाना था, मुझे कैश दे दे। तो जब बायोमेट्रिक करने को कहते नहीं मेरा अकाउंट नहीं, मेरे भाई का है। तो दीदी झूठ बोल रहे हैं हमसे, इसमें हमारी गलती क्या है? अच्छा है ना बायोमेट्रिक होती है, मुझे क्या पता भाई का बस चेक साइन करवा के ले आए होते और उनके पैसे दे रहे होते, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बैंक का जो प्रोसीजर है बायोमेट्रिक करना ही अच्छी बात है, आप लोगों के लिए ही फ़ायदे की चीज़ है। ये वो डेस्क है जिसके ऊपर डेली बैठ के मैं काम करती हूँ। और अब हमारा लंच ब्रेक हो गया था, तो ये हम आ गए थे लंच करने के लिए। मुझे यहाँ पे फिर बिरयानी पसंद है, इसलिए मैंने आज फिर बिरयानी ही मंगवाई थी। लेकिन फ़ौरन बाद ही मैंने घर जाना था क्योंकि मेरा आज अपॉइंटमेंट है।